कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तुम पर हर ड्रेस सूट करती है। क्या सच में? हाँ। मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस पहनकर दिखाती हूँ। इतनी खुश है, आज रहने देते हैं। मैं मदद करूंगी। पक्का ना? प्यास लगी है? हाँ। हाँ। क्या हमारे घर में बियर पड़ी है? हाँ है। जरा खुद को देखो। तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? अब ठीक है। देखो ये कैसी है? तुमने कितने ड्रेसेस खरीदे हैं? सिर्फ 3 ही खरीदे हैं। ये तीनों मैंने सेल में खरीदे हैं। बहुत सस्ते मिले हैं। क्या सच में? फिर तो तुमने समझदारी का काम किया है। ऑडिशन देने के लिए मेरा हीरोइन जैसा दिखना जरूरी है, इसीलिए खर्च किया है। हाँ, वहाँ कोई एरा गैरा एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं होगा। क्या तुम्हें पता है वहाँ पर मैं एक स्पेशल पर्सन से मिलूंगी। फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस सुन ली है। हैरान हो गई ना? वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। वो मेरी भी फेवरेट है। मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये रोल मिल गया। मैं तुम्हें एक और ड्रेस पहन के दिखाती हूँ। अरे नहीं, रुको। टैंकन, रुको, इधर आओ। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। एक्चुअली इसे तुम्हें कुछ कहना है। तुम मेरी मदद नहीं करोगी? कैसी मदद? तुमने कहा था। मैंने कब कहा? खुद बात करो। हाँ बोलो, क्या कहना है? प्लीज ये सुनकर नाराज मत होना। बस इतनी सी बात? हाँ। ये तुम्हें कब से जानती हूँ? उसने अपने मोबाइल पर तुम्हारा फोटो लगाया हुआ था। वो फोटो मैंने नहीं दी है। मैं जानती हूँ, तुम शांत हो जाओ। मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन हम अभी दोस्त हैं। मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो लड़का मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। अब मैं मूवी स्टार बनने वाली हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। देखो, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। मतलब तुम नाराज नहीं हो? वो मेरा क्या लगता है जो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी? लेकिन वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तुम ट्राई कर सकती हो। नहीं 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 नहीं। अब लिंग शाओ नहीं मिलने वाला। मैं उसे कब की भूल चुकी हूँ। जियान जियान, तुम आराम से भी खा सकती हो। इसका खून क्यों कर रही हो? मुझे क्यों डांट रही हो? अब मैंने क्या किया है? जिसे मैंने चाहा वो इसे चाहता है, जिसे ये चाहती है वो इसे चाहता है। एक मैं ही हूँ जिसे पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता। अरे ऐसी बात नहीं है। जब तुमने उसे मना किया, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसका फोन नंबर, चैट नंबर सब ब्लॉक कर दिया। मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। ये करना जरूरी था? हाँ जरूरी था। अगर उसे पसंद नहीं करती तो ब्लॉक क्यों किया? उसे इग्नोर कर देती। वो तुम्हें चाहता है, ये तो खुशी की बात है ना? आगे कुछ मत कहना। मुझे किसी को डेट करने का कोई शौक नहीं है। दोबारा ऐसी बातें मत करना। लगता है अब ये जिंदगी भर किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। तुम बस तरबूज खाओ। मतलब अब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक नया भाई लेकर आई है। मतलब नया भाई नया बाप। वो मेरा कुछ नहीं लगता। कोई नाता नहीं है मेरा उससे। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई यार? मुझे लगा तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो। देखो दोस्त, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुम मेरी हर प्रॉब्लम के बारे में जानते हो। मैं बस नाराज हूँ कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा कर रखी। देख यार, तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, पर यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था।
मैं तुझे कैसे बताता कि मुझे फिर से ठुकरा दिया गया है। फिर भी जानता है तू असली शर्मिंदगी क्या है? उसने मना कर दिया है और अब वो मेरी दोस्त नहीं है। मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। क्या कर लेगा? हार मान लेगा? पता नहीं, तू बता, तू अब क्या करेगा? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश हूँ और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। हम सब खुश हैं। जियान बिल्कुल सही कहती है। शुक्र है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मेरे लिए उन्होंने जाओ जैसे घटिया इंसान से झगड़ा कर लिया। वो इतनी भी बुरी नहीं है। मैं उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ूंगा। सच कह रहा है? मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। ऐसे घूरना बंद कर, समझा? तेरी आंखें निकालूंगा मैं। नहीं घूरूंगा। तेरे लिए ये अच्छा नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चीयर्स। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, मैं कल रात को सो नहीं पाई थी। वो कल रात मुझे बार में मिला था। क्या तुमने उसे ब्लॉक कर दिया है? तुम उसका नाम भी मत लेना। इतनी नफरत करती हो? मुझे वो अच्छा लड़का लगता था, पर वो तो बहुत बुरा है। मुझे प्रपोज कर दिया। वो तुम्हें पसंद करता है। प्लीज ऐसा मत कहो। सीक्यू, हाँ क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर। तुम उससे कहो कि हम दोनों परफेक्ट मैच नहीं हैं और वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। बेचारी की किस्मत खराब है। उसे समझा दोगे ना, वरना मैं कभी उसके सामने नहीं जा पाऊंगी। हाँ ठीक है, समझा दूंगा। तुमने ये तो खाया ही नहीं। अरे और कितना खिलाओगी? मैं ऑलरेडी 6 खा चुका हूँ। छोटा सा तो है वो। पर मैंने 6 खाए हैं ना। और तुम मुझे मैसेज भेजना बंद करो, समझी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं कितने अच्छे मूड में दिख रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही थी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो, समझे? हाँ हाँ, लेकिन 150 बार मत पूछो। ठीक है। तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, लेकिन फनी मैसेज भेजो। नॉर्मल बहुत बोरिंग है। लो अब एक और खाओ। ये किस खुशी में? टन टनन। कैसी लग रही हो? वाह क्या बात है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। पता है, तुम तो मुझे अभी से ही सुपरस्टार लग रही हो। क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मुझे रोल के लिए सेलेक्ट कर लेंगे? मैं बहुत नर्वस हूँ और पता है मेरा ऑडिशन भी बहुत बुरा हुआ है। क्या कैरेक्टर की डिमांड खूबसूरती है? बिल्कुल सही कहा, वो लड़की अमीर भी है। फिर सिलेक्ट हो जाओगे। तुम यही ड्रेस पहन कर जाना। इससे सही कहा, इसमें तुम बहुत रिच लग रही हो। ठीक है, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। अच्छा सुनो, अब थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लो। नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, मुझे तैयारी करनी है अभी। देखना इस बार मैं ही जीतूंगी, फिर सबको पार्टी दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, छा जाओ। ज़ीक्यू, तुम एक और खाओ। प्लीज आप यहाँ वेट कीजिए। हाँ ठीक है। हेलो डायरेक्टर, मैं हूँ टैंग कैन। मैं 26 साल की हूँ। मॉम, सब ठीक तो है ना? पहले अंदर आ जाओ। क्या हुआ?
अरे इमरजेंसी नहीं कहती तो तुम भाग कर कैसे आती? हाँ, हद करती हो माँ, कोई ऐसा मजाक करता है क्या? सोचा थोड़ा सा मजाक कर लूं। एक अच्छी खबर है। कैसी खबर? देखो, सड़क के उस पार एक रियल स्टेट का ऑफिस है ना, वो हाई रेसिडेंशियल एरिया है, इक्विपमेंट्स भी अच्छे हैं और स्कूल भी नजदीक है। तुम ये देखो, ये उनका प्रोस्पेक्ट है। मुझे लगता है 85 स्क्वायर मीटर का 2 BHK सही रहेगा। शादी के बाद तुम वहाँ सेटल हो सकती हो। मैंने कुछ साल पहले ग्रेजुएशन किया है, घर कैसे खरीद पाऊंगी? मैं तुम्हारे पैसे जोड़ने का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है घर का 50% अमाउंट हम देंगे। पर मेरी सैलरी बहुत कम है, मैं ये लोन कैसे चुका पाऊंगी? जानती हूँ तुम अपनी सैलरी से लोन नहीं चुका पाओगी, लोन भी मैं चुका दूंगी। फिर तुम अपनी जॉब बदलकर हाई सैलरी मिलते ही लोन खुद पर ले लेना। तुम ऐसा सोचना कि तुम अभी भी रेंट पर ही हो, ठीक है? ज्यादा स्ट्रेस मत लो, किराए पर रहने से अच्छा है इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और सुनो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मुझे अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। लोन के लिए अप्लाई करते वक्त तुम्हें साथ जाना पड़ेगा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी बेटा। मॉम, मुझे घर नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। घर क्यों नहीं चाहिए? पागल हो गई हो क्या? मैंने डिपॉजिट भी दे दिया है, वापस नहीं मिलेगा। मना मत करो। पर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? तुम बहुत बिजी रहती हो और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए नहीं बताया। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम हो कि मुझे जली कटी सुना रही हो। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। रिटायरमेंट के पैसे आपने मुझ पर खर्च कर दिए हैं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो तो किस पर खर्च करूंगी? तुम फिक्र मत करो, बुढ़ापे के लिए हम और कमा लेंगे। तुम ऐसे ही इतना स्ट्रेस ले रही हो। घर जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है, शादी के बाद कहाँ रहने जाओगी? लो, फ्री होकर ध्यान से देख लेना। एक्चुअली हमने डिपॉजिट दे दिया है तो मना मत करना। किसका कॉल है? तुम्हारे ऑफिस से कॉल है क्या? तुम वापस चली जाओ और हाँ, एग्जाम की तैयारी मत भूलना। हाँ, जाओ जल्दी जाओ, काम को इग्नोर मत करो, जाओ जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? मिंगू, मैं बोल रहा हूँ। ये किसी और का नंबर है। मैं इस वक्त तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। प्लीज तुम नीचे आ जाओ, तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है। तुम मेरे सामने खड़े हो। हाँ 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 हाँ, थैंक यू यू आर मैम। वेलकम। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बिना बताए ही आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे फिर से दोस्ती कर लो, लेकिन तुमने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम मुझे पसंद नहीं करती तो कोई बात नहीं। जीक्यू ने तुम्हें बताया नहीं क्या? मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हारे बारे में सोचकर भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम भी मुझे पसंद मत करो। आई एम सॉरी मिस, हमारा टेली कॉन्फ्रेंस चल रहा था, हम लेट हो गए। कोई बात नहीं। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। हेलो। और ये डायरेक्टर है। हेलो सर। हेलो। बैठिए ना। हाँ, बैठिए। आप यहाँ बैठिए। टैंग कैन, तो आप हमें इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम टैंग कैन है। मैं 26 साल की हूँ। मैंने 2 साल से एक्टिंग नहीं की है, पर मैं ऑडिशंस दे रही थी। मुझे मेरे लायक कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। दरअसल मैं हर रोल प्ले कर सकती हूँ। मुझे कई इंडस्ट्रीज का नॉलेज है। आप कहेंगे तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी ले लूंगी। मैंने काफी टाइम से कोई फिल्म नहीं की है, शायद इसीलिए मेरा ऑडिशन ज्यादा अच्छा ना हुआ हो। मैं बहुत नर्वस थी। मैं दोबारा ऑडिशन दे सकती हूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने आपकी एक्टिंग देखी है। हाँ। आप एक चाइल्ड स्टार थी। हमें आपकी एक्टिंग अच्छी लगी और आपकी इमेज भी बहुत अच्छी है। थैंक यू डायरेक्टर। वैसे पर्सनली तुम पिक्चर से कहीं ज्यादा अच्छी दिखती हो। क्या तुम हमें अपना साइड प्रोफाइल दिखा सकती हो? हम एक बार देखना चाहते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी प्रोफाइल बैक से।
हाँ, इसका बैक व्यू बहुत अच्छा है, ये परफेक्ट है। तुम इसकी हाइट पूछो। तुम्हारी हाइट कितनी है? 5 फीट 4 इंच। सेम हाइट है, दिखती भी वैसी ही है। ओके, थैंक यू। बैठ जाइए। तुमने कहा है कि तुम कोई चैलेंजिंग रोल करना चाहती हो। जी, मुझे चैलेंजिंग रोल करना पसंद है। उनमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है, पहचान मिलती है। क्या तुमने सुनली का नाम सुना है? हाँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हम तुम्हें उनके साथ काम करने का मौका देंगे। सुनली को चोट लग गई है। मैं आपको बता दूं, ये मार्शल आर्ट फैमिली की स्टोरी है, इसलिए इस फिल्म में उनके बहुत से फाइट सीन्स हैं। वो फाइट सीन्स खुद करना चाहती हैं, लेकिन चोट की वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम एक ऐसी एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं जिसकी हाइट बिल्कुल उनके जितनी ही हो और दिखती भी उन जैसी ही हो। सुनली को लगा कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। तुम उनकी डुप्लीकेट बनोगी? क्योंकि इस रोल के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी, इसीलिए अगर आपको यह ऑफर मंजूर है तो अगली फिल्म में आप हीरोइन का रोल जरूर करेंगी। इस बात का आपको भरोसा दिलाता हूँ। हाँ, तुम हमें सोचकर बता देना, कोई जल्दी नहीं है। अगर इसने अपना एक्टिंग करियर नहीं छोड़ा होता तो आज ये टॉप एक्ट्रेस होती, करोड़ों में खेलती। इसकी एक झलक के लोग दीवाने होते। अगर तुमने एक्टिंग छोड़कर ये बेहुदा काम शुरू नहीं किया होता तो मुझे रिश्तेदारों के सामने ऐसे झूठ नहीं बोलना पड़ता। क्या मुझे झूठ बोलना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत शर्म आती है। बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारा भला ही चाहती है, तुम इसकी बात मान लो। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, पर मैं किसी और को चाहता हूँ। वो लड़की देखने में कैसी है? बहुत शांत है, क्यूट है और पढ़ी लिखी है। एक मामूली सी जॉब करती है। इसलिए हम एक ऐसी एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं जिसकी हाइट बिल्कुल उनके जितनी ही हो। तुम उनकी डुप्लीकेट बनोगी?